जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास और आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। जो बड़ी खबरें आपको पता है, पूरा हफ्ता जो गुजरा है इंतहा एक्सप्लोसिव किस्म के इसमें डेवलपमेंट्स हुए, स्पेशली जहांगीर तरीन के हवाले से। और जिस तरह का उन्होंने आकर डिफेंस दिखाई है, जिस तरह का उनको अदालतों में पेश किया गया है या अदालतों में खुद पेश हुए, FIA ने मुकदमात किए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के हुए। चले वहाँ तक तो ठीक था, जहांगीर तरीन साहब पे पहले भी केसेस थे, अली तरीन उनका बेटा जो उस पर भी केसेस थे। लेकिन अब की दफ़ा 2-3 नई डेवलपमेंट्स हुए जिससे लगा है कि ये तो लड़ाई बढ़ गई है, क्योंकि लोग हमें ये कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब लंदन से जो आ रहे हैं तो शायद कोई मुकमुका हुआ है कि इमरान खान साहब और उनके दरमियान की बातचीत हो रही थी, व्हाट्सएप पे भी उनके एक दूसरे से रबते थे। वो तो तरीन साहब ने खुद भी TV एक शो में उन्होंने कहे थे जी मैं रबते में रहता हूँ, कभी कभार बातचीत हो जाती है, जो मैसेजेस हम आपस में एक्सचेंज कर लेते। तो समझा गया था कि वक्ती तौर पर वो वापस आए तो छोटा मोटा एक उन पर उन्होंने केस कर दिया था। शहजाद अकबर साहब वो पता FIA वगैरह को देख रहे हैं, तो कुछ दिनों बाद जमानतें हो जाएंगी, मामला जो है ना सेटल हो जाएगा। ये जनरल ओपिनियन थी। लेकिन अब 2-3 चीज़ें जो हुई हैं, पर्चे मुकदमे तो अपनी जगह पे, वो ये हुई है कि जहांगीर तरीन की बेटियों के नाम भी इसमें डाले गए हैं, FIR में डाले गए हैं कि अगेन वो बोर्ड ऑफ उसमें डायरेक्टर्स में शामिल है, मिले जहाँ से ये सारा एक इनका हुकूमत का ख्याल है मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसा बाहर भेजा गया है मुख्तलिफ ये चैनल से, उनके नाम भी डाले गए हैं। अली तरीन तो पहले से थे उनके बरखुरदार जो हैं। और साथ में ये काम किया गया कि उनकी फैमिली के 24 के करीब जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको भी फ्रीज किया गया। सो लगता ये है लड़ाई अच्छी खासी बढ़ गई। दूसरी तरफ उनको जहांगीर तरीन साहब ने जो लाउड मैसेज दिया है वो यही था कि भाई साहब अगर उन्होंने सुलह की उन्होंने कोशिशें की, उन्होंने यहाँ तक आज मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे दुश्मन क्यों बना रहे हैं। ये बहुत बड़ी अब आप इसको मशवरा कह लें कि वो मशवरा दे रहे थे इमरान खान साहब के और उनके साथियों को, उनको थ्रेट की जा रही थी कि एक उसमें थ्रेट भी तो है ना कि मैं इतना ताकतवर आदमी हूँ कि मेरी दुश्मनी आपको महंगी पड़ेगी, लिहाजा मैं आपका दोस्त हूँ, तो मैंने आपको वज़ीर आज़म बनवाया, आपके वज़ीर आला बनवाए, बंदे ढोए और पूरा जहाज़ मेरा इस्तेमाल किया, माल पानी सब कुछ खिलाया आपको, और आपको लैंड क्रूज़र तक गाड़ियाँ लेके दी, दुबई से मंगवा के दी, इमरान खान साहब को उन्होंने मंगवा कर दी थी उनके इस्तेमाल के लिए। तो मुझे दोस्त के तौर पर यूज़ करें, बल्कि वो तो किचन भी वही चलाते थे, आटा नमक दाल पानी ये सारी जो भी था, आपकी चीनी हो गई, ये सारी तरीन साहब जो हैं कहा जाता था बनी गाला का मामला जो है ना वही सारे के सारे किचन के मामला भी वही देख रहे थे, खाने पीने के। खैर उन्होंने अपने तय एक आप इसको गॉड फादर, इसको माफिया टाइप आप इसको धमकी भी कह सकते हैं कि मुझे दुश्मन ना बनाए, या वो कह सकते थे कि मैं आपका दोस्त हूँ, दोस्त ही रहूँगा, क्यों मेरे खिलाफ आप कार्रवाई करें। नहीं, उन्होंने कहा मुझे दुश्मन ना बनाए। फिर उन्होंने कहा तरीके इंसाफ से मैं इंसाफ मांगता हूँ। तो मुझे उनकी तकरीर याद आ गई जो लाहौर के जलसों में उन्होंने की थी कि जनाब कि मैंने फिर एक दिन सोचा कि तमाम चीज़ें छोड़ के मैंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाना है, और इसके लिए मेरी जदाद लगती है, मेरे पैसे लग गए हैं, फैक्ट्रियाँ बिक जाएँ, मैंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनवाना। उनकी अपनी तकरीर है जो उन्होंने वहाँ पर की थी, लाहौर के एक उसमें जलसे आम में की थी। अब ये पता चला है कि जिनको वज़ीर आज़म बनवा रहे थे बनवा भी दिया, जिनका आगे से वज़ीर आला भी उस्मान बुज़दार साहब उन्होंने बनवा दिया, सारे MPs वगैरह ढो के। तो पता चला है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई शहबाज शरीफ साहब या पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ साहब के दौर में नहीं हुई थी या जरदारी साहब के दौर में नहीं हुई थी, वो तो उनके अपने ही बनाए हुए वज़ीर आज़म की तरफ से हो रही है। अब जो नई चीज़ की है उन्होंने, मेरा ख्याल है ये जहांगीर तरीन साहब ने, जो पहले पाकिस्तानी सियासत में नहीं हुई थी, कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो की है। उन्होंने बंदे सामने लेके हैं। पहले आपको पता है 18 के करीब लोग थे उनको नाश्ते पे आए, अब ये उसकी तादाद बढ़ गई है, 40 के करीब हो गए। लोग थोड़ा सा इनकरेज होंगे। अभी उनकी टोन ज़रा थोड़ी सी आप कह सकते हैं सुलह सफाई वाली अभी चल रही है, लेकिन लगता यह है कि आने वाले दिनों में ये टोन जो है थोड़ी सी मज़ीद उसमें सख्ती भी आएगी और शायद कि मज़ीद लोग जो हैं वो ज्वाइन भी करें, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा एक्शन नज़र नहीं आ रहा कि जो लोग वहाँ पे उनके पास गए हैं तरीन साहब के पास, उनके खिलाफ कोई कार्रवाइयाँ होंगी नहीं होंगी, या जस्ट इसको इग्नोर किया जाएगा, उनको बागी समझा जाएगा पार्टी का, या उनके खिलाफ भी कोई रेफरेंसेस भेजे जाएंगे कि जनाब इनको पार्टी से हम निकाल रहे हैं, या उनको डिसीट किया जाए, वट जो इस तरह की चीज़ें अगर हुकूमत करना चाहे तो उसके पास कई सारे तरीके होते हैं। या FIA को इवन एक्टिवेट किया जाएगा। हर MP MNA को आपको पता है स्केल्टन जो हैं माशाल्लाह कोई इतने पाक साफ तो हमने यहाँ पे सियासतदान रखे हुए नहीं है कि 2-4 करैक्टर वाले हों खड़े हो जाएं कि भाई साहब जो हमारा करना है कर लो। खैर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन हालात में जब जहांगीर तरीन के बारे में पता है सबको कि वो भाई साहब ही इज़ आउट, वो आउट एंड डम्प्ड एंड अब मतलब जेल जाने तक की बात वहाँ पे हो रही है, तो उसके बाद उसके घर पे भी जाना, खड़े होना, ये भी मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों के नज़दीक एक बड़ा बिग साइन है कि लोग अपनी पार्टी से, इमरान खान से इतने तंग आए हुए हैं या इतने उनसे फेडअप हैं कि वो ओपनली जहांगीर तरीन के साथ खड़े होने को तैयार हैं। अगरचे वो कह रहे हैं जी हम पार्टी में हैं, लेकिन ये बात साफ है, उसमें ज़ाहिर है कि एक ग्रुप इसमें बन चुका है। और आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब जब यहाँ वज़ीर आला थे, अता मोहम्मद मनीका साहब जो हैं उन्होंने भी 18-20 लोगों का अपना एक उन्होंने क्यू
यू लीग में से ग्रुप बना के वो भी उनके साथ मिल गए थे। सो ये लगता ही है इस तरह का ग्रुप तो अब ये बन चुका है। इसको अनाउंसमेंट, इसकी एक फॉर्मल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। बाकी अदरवाइज ये जो है ये ग्रुप पूरा तैयार है और उसको लीड करने के लिए मेरा ख्याल लोग जो है वो सामने आ चुके हैं। और लगता ही है जहांगीर तरीन जो है वो भी कश्तियाँ अपनी जला के सामने आ रहे हैं। प्लस जो ऐड किया गया है कि शायद, जो मुराद अली शाह ने भी कहा उससे पहले, शैला रजा साहिबा जो हैं उन्होंने ट्वीट किया था कि शायद वो पीपल्स पार्टी में जाने का सोच रहे हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने उनकी हुकूमत जो थोड़ी सी स्लो हुई है कि हम कोई कार्रवाई अगर करते हैं तो ये बहुत बड़ा एक ट्रम्प कार्ड है जो उन्होंने आके उन्होंने प्ले करने की कोशिश की है। क्योंकि साउथ में यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोस्टली ये ज़्यादा साउथ से हैं और इनका क्लाउड भी है जहांगीर तरीन का। और पीपल्स पार्टी को सिर्फ 25 और कोई तकरीबन 30 के करीब सीटें चाहिए होती हैं, साउथ में चाहिए होती हैं अगर हुकूमत उन्होंने सेंटर में बनानी है या उन्होंने मज़ीद कुछ अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ शो करनी है। और जब भी पीपल्स पार्टी हारती है साउथ से, सराय के इलाकों से, तो वो यहाँ भी हार जाती है, वो आके उसमें सेंटर में भी हुकूमत नहीं बना सकती। सो पीपल्स पार्टी को पता है हमें कोई ऐसे लोग चाहिए जो हमें 25-30 सीटें जो हैं वहाँ पे साउथ में दिलवा सकें। सो उन्होंने एक उसमें चांस लग रहा है, नज़र आ रहा है कि अगर तरीन एंड कंपनी नाराज़ ग्रुप आ जाता है तो शायद हमारा टारगेट जो है वो पूरा हो सकता है। खैर ये तो चीज़ एक अपनी जगह पे। अब सवाल ये है कि जहांगीर तरीन से कहाँ पे कसूर हुआ है, वेयर डिड ही गो रॉन्ग। इमरान खान साहब बड़ी थे दोस्त, और हमेशा दोस्तों की लड़ाइयाँ जब होती है बड़ी खौफनाक होती है क्योंकि एक दूसरे के राज जानते होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एक दूसरे से हर्ट फील करते हैं, बिट्रेड फील करते हैं, चीटिंग फ्री करते हैं। इमरान खान साहब से पूछें तो वो समझते हैं जहांगीर तरीन एंड कंपनी ने उनको चीट किया। तरीन साहब से पूछें तो वो कहते हैं मेरे साथ ज्यादती हुई है। और जो इनके शहजाद अकबर हैं, आजम खान साहब वगैरह बैठे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने खान को मेरे खिलाफ उन्हें भड़का दिया। मैं तो इनका मोहसिन था, मैंने तो इनको खाना पिलाना, इनको मतलब पैसे खर्चे, मेरा हाथ तो यूं था, ऊपर वाला हाथ था, कोई यूं वाला तो नहीं था मेरा। सो वो तो ये समझते हैं कि जनाब कि मैंने इनको पाला पोसा, सबको खिलाया पिलाया, पार्टी खड़ी की। और इसी आजम खान को वो समझते हैं ये तो वहाँ पे उसमें थे, उसमें केपी में थे परवेज़ खटक साहब के दौर में। तो इनको मैं वहाँ उठा के ले आया, बनी गाला मुलाकातें करी इमरान खान साहब से, और जिस सीट पर आज ये बैठे हुए इनको अगेन लाने में मेरा बड़ा हाथ है, ये तरीन साहब समझते हैं। उनकी अपनी पार्टी के लिए वो बहुत सारी चीज़ें में गिनवाते हैं जनाब कि मेरे बगैर तो आप लोग तो टेक ऑफ ही नहीं कर रहे थे, और मेरा जहाज़ आया तो फिर आप लोगों ने टेक ऑफ करना शुरू किया। सो उनको शिकायतें हैं। अब जहांगीर तरीन साहब से कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं और इमरान खान साहब से कहाँ पे हुई है, थोड़ी सी मेरा ख्याल इस पर बात करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल असल जो इनकी गलत फहमियों को बुनियाद पड़ी थी ना, जब यहाँ पे इमरान खान साहब और इनके जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ वहाँ पे आए, आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे अगेन इनके खिलाफ डिसक्वालिफिकेशन की 2 वो पड़ी हुई थी, पटिशन्स पड़ी हुई थी, और दोनों का एसेट्स के हवाले से एक इनके मसले थे। उस वक्त इमरान खान साहब को छोड़ दिया गया, उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया, और जहांगीर तरीन को उन्होंने डिसक्वालीफाई कर दिया। तो जहांगीर तरीन के कैंप में, ये बड़ी आपको अथॉरिटी पे मैं बता रहा हूँ, उनके कैंप में अभी भी ये फीलिंग है कि शायद उनको डिसक्वालीफाई इसलिए किया गया था ताकि नवाज शरीफ साहब के साथ उनको वो कर दिया, बैलेंस कर दिया जाए कि नवाज शरीफ साहब को भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने डिसक्वालीफाई किया था, तो इमरान खान साहब को बचाना था। इमरान खान साहब को बचाना था तो फिर आपको तरीन साहब की कुर्बानी देनी थी। सो वो ये कैंप अभी भी समझता है इनका तरीन साहब का कि इमरान खान साहब की अप्रूवल उसमें शामिल थी कि जहांगीर तरीन को इसका पत्ता काट दें, जाते हैं तो जाने दें, ताकि कल को ये वज़ीर आला बने या बाकी कोई बहुत बड़ी पोस्ट लेके बैठ जाएं। सो बेहतर अभी इनको साइड पे कर दिया जाए। सो वो ये समझता है कैंप, मेरी 2-3 बड़े उनके लोगों से बात हुई है कि शायद इमरान खान साहब का इसमें हाथ है। और ये गुफ्तगू जहांगीर तरीन साहब के घर पर एक दफ़ा हुई जिसमें फैमिली बैठी थी, और वो गुफ्तगू बक करके इमरान खान साहब को सुनाई भी गई थी कि ये तो ये समझते हैं कि आप जो हैं इनके पीछे हैं, इनकी सारी डिसक्वालिफिकेशन के पीछे हैं। और इमरान खान साहब ने कन्फ्रंट भी किया था जहांगीर तरीन को कि आप ये बातें कर रहे हैं कि मैं आपकी डिसक्वालिफिकेशन के पीछे था। तो उस पर ये जो है ये हो गए तरीन साहब, इन्होंने उनको ये जवाब दिया था कि गुफ्तगू ज़रूर हुई थी घर में, लेकिन अगर मैं आपको समझता कि आप मेरी डिसक्वालिफिकेशन के पीछे हैं तो फिर मैं आपकी हुकूमत बनने में आपकी मदद क्यों करता, इतने इंडिपेंडेंट लोगों को ढो के उनको खोता रेडियो की तरह उठा के बनी गाला क्यों ले आता और आपकी पार्टी में शामिल कराता और आपको वज़ीर आज़म बनवाता। खैर वक्ती तौर पर इस पर थोड़ी सी उनके आपस के तल्लुकात जो थे वो थोड़े से दोबारा बहाल हो गए थे। बहरहाल रिफ्ट रही है मौजूद उनके लिए। दूसरा फिर मसला हुआ कि जहांगीर तरीन साहब ने उन्होंने डिफेक्टो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रोल अदा करना शुरू कर दिया। लगता यह था कि सारी ब्यूरोक्रेसी, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, बिठाना उठाना, कमेटीज़ सारी तरीन साहब करना शुरू हो गए थे। और इस पर बहुत सारे लोग जो अनकम्फर्टेबल थे, उसमें अनकम्फर्टेबल भी थे, जिसमें शफकत महमूद हैं, असद उमर हैं, उसके बाद शाहमुद कुरैशी हैं। इनका अपना ग्रुप बन गया था पार्टी के अंदर कि भाई साहब ये तरीन साहब कहाँ से आ गए ये तो। और मुझे अगर ये भी पता है कि बहुत सारी चीज़ों पर ये खबरें भी लगवाते थे तरीन साहब को के खिलाफ कि ये देखें जी ये आके ये कैबिनेट को आके एड्रेस कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए इनको। ये मुझे पता है 2-4 अगेन इनमें से कुछ लोग थे जो एंकर्स के ज़रिए या मीडिया में खबरें
लगवा रहे थे। अच्छा, तरीन साहब ने अपना एक वहाँ पे कैबिनेट में ग्रुप बनाया हुआ था, जिसमें एक उसमें मुराद सईद थे, फिर उसमें फवाद चौधरी थे। अब इनका अपना ग्रुप था जो कन्फ्रंट करता था इनको, तमाम लोगों को करता था। सो कैबिनेट में एक टग ऑफ वार चल रही थी। एक तरीन साहब का ग्रुप था, एक इनके एंटी ग्रुप था वहाँ पे। सो आपस में थे। तो इतनी देर में इस ग्रुप ने, जो तरीन ग्रुप था, इनको बड़ी कामयाबी मिली जब इन्होंने आजम खान को अपने साथ मिला लिया। क्योंकि तरीन साहब जाते थे और आजम खान साहब पे और उन पे दीगर लोगों पे वही, आपको पता है ब्यूरोक्रेसी में जैसे होता है कि वो इनको अपना माध्यम समझ के इन पे आर्डर चलाते थे। तो उन्होंने भी, आजम खान हर वक्त आप उस वज़ीर आज़म के साथ रहते थे, उन्होंने बैठ के उनके कान भरने शुरू कर दिए कि साथ ये देखें तरीन साहब तो बैगेज बनते जा रहे हैं। जहाँ से प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, और एक दिन बाकायदा मीटिंग में जब वहाँ पर इमरान खान साहब बैठे थे तो आजम खान साहब ने कह दिया, जब तरीन साहब ने कोई कहा ना कि फ़लाँ फ़लाँ काम मैंने कहे तो अभी तक नहीं हुए, तो आजम खान साहब के बकौल अगर लोग कहते हैं जो उनके बड़े करीबी बताते हैं कि उन्होंने कहा था कि जनाब के 2 वज़ीर आज़म नहीं हो सकते जब तक इमरान खान साहब मुझे नहीं कहेंगे मैं नहीं करूँगा। तो उससे बड़ा क्लियर था। और आपको याद हो नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में बाकायदा इन्होंने बैठ के बताया था, जहांगीर तरीन साहब ने आजम खान साहब का नाम लिया था कि उन्होंने साजिश की और मेरे खिलाफ जितनी भी कंस्पिरेसी की गई वो वहाँ से की गई है। सो वो थोड़े से रिफ्ट वगैरह आना शुरू हो गई। अब तरीन साहब से गलती कहाँ पर, जो मेजर मेरा ख्याल है, जब आपको पता था कि आप उनके स्पॉन्सर हैं, आप उनके पीछे हैं, फिर आपको बिजनेस हुकूमत से नहीं करना चाहिए था। नोन बंदे हैं आप, एक पॉलिटिकली तौर पर बड़े एम्बिशियस आदमी हैं, आप कुछ करना चाहते थे, इसलिए आप उस पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन जो हैं बहुत कम बिजनेसमैन आए हैं जिन्होंने इतने एम्बिशियस रखे हो। ठीक है, नवाज शरीफ साहब फैमिली है, ये उसके इत्तफाक फाउंड्री वाले आए और बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन फिर उन्होंने प्राइस भी पे किया। नवाज शरीफ साहब भी जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब भी रहे, हमजा भी रहे, उस जरदारी साहब भी रहे, और भी कुछ अगेन उनका चौधरी का कह रहे उनका बिजनेस है। सो जो बिजनेसमैन पॉलिटिक्स में आते हैं, पैसा लगाते हैं, फिर वो जेल के लिए भी तैयार रहे, फिर उन पे केसेस भी होंगे, मुकदमे भी होंगे, और उनके अकाउंट्स वगैरह भी खोले जाएंगे। ये पार्ट मेरा ख्याल है जहांगीर तरीन साहब भूल गए थे। बल्कि इनकी सबसे बड़ा ब्लंडर ये था मेरा ख्याल है कि इनको शुगर सब्सिडी में नहीं पड़ना चाहिए था। इनके लिए 50 करोड़ रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, और जो इन्होंने लिया सब्सिडी में से। और प्लस अगर आपको याद हो, अभी उनके टर्नओवर की है कि इनकी 6 मिलें जो हैं उनका 70 बिलियन रुपीज़ का उनका टर्नओवर है साल का, वो बता रहे थे इनकम है। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी 50 करोड़ रुपया लेके? ये तो फिर वही आ गई ना कि आप अपने को बदनाम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड हो रहा है, चीज़ें आपके रिकॉर्ड पे आ रही हैं। आपको तो अप्लाई नहीं करना चाहिए था इनको, जहांगीर तरीन साहब को, इसके लिए शुगर सब्सिडी के लिए 4 बिलियन रुपीज़ की इमरान खान साहब ने दी। आपने उल्टा क्या किया, आपने पुश करवाया नहीं जनाब के शुगर ये एक्सपोर्ट होने चाहिए। सो वो मेरा ख्याल सबसे बड़ा इनका ब्लंडर था। दूसरा ये था, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, फिर आपके साथ ये चीज़ें तो होंगी, फिर तैयार रहें। अभी तो इन्होंने ये कर लिया ना, पीटीआई ने कर लिया ना आपके साथ, कल को मुमकिन है कि एक और हुकूमत है, अगर इनकी शरीफों की हुकूमत है शायद वो भी आपके साथ कुछ आपके अकाउंट देखने की कोशिश करेगी कि भाई साहब ये वो साहब थे जिन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनवाया था। सो पॉलिटिक्स में आएंगे, एम्बिशियस होंगे, कुछ करना चाहते होंगे, तो प्रॉब्लम तो आपके लिए होंगे। तो प्लस इनका जो था, आप जब आपके हाथ में हुकूमत आ रही थी तो फिर आज़म खान साहब एंड कंपनी, शहजाद अकबर वगैरह जो हैं, तो फिर एक थोड़ा सा मिनिमम लेवल पे आपको रखना चाहिए था, एक आपको कंटेक्ट रखना चाहिए था कि भाई साहब वो भी अब अफसर हैं, अब वो उनके भी ईगो है माशाल्लाह, एक वज़ीर है, दूसरे जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं। फिर अगर आप उनको ट्रीट करेंगे सबॉर्डिनेट किसी अपनी शुगर मिल के जीएम का, तो वो तो रिएक्ट करेंगे। उन्होंने वही कुछ किया इमरान खान साहब का। और दूसरा, इमरान खान साहब इनकी मौजूदगी भी इमरान खान साहब को प्रॉब्लम रहा है कि जो उनको कुछ ऐसे लोग हों जो इनको मुंह पे बात कुछ कह सकते हैं, उनकी प्रेजेंस में कंफर्टेबल फील नहीं करते। मसलन माजिद खान साहब थे, तो क्रिकेट टीम चलाने में इनको इमरान खान साहब को मसला होता था। जब कैप्टन बने थे इन्होंने माजिद खान साहब को फारिग किया, क्योंकि उनकी प्रेजेंस में मीटिंग लेना उनके लिए मसला था। माजिद खान साहब वाज ए ग्रेट हीरो अपने दौर का। फिर हमने देखा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के साथ हुआ, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी भी वहाँ पर पार्टी की मीटिंग में वो कन्फ्रंट कर लेते थे इमरान खान साहब को। इस सब इमरान खान साहब को लगा कि भाई साहब ये तो पार्टी के सामने मेरे बैठते हैं, कज़न भी हैं, बहनोई भी हैं, ये मेरे ऊपर मुंह पे बातें कर लेते हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी यहाँ पे अथॉरिटी वीक हो रही है। अब वही कुछ तरीन साहब के साथ भी हुआ कि वे भी साहब तेरे बड़े करीबी थे, इन्होंने तो खिलाया पिलाया हुआ था, खर्चा किया हुआ था। तो इनकी प्रेजेंस भी उनको थोड़ी सी मेरा ख्याल खटक रही थी। लिहाजा आज़म खान साहब ने जो कुछ भी किया इमरान खान साहब के कहने पे किया। बहरहाल ये तो मैं एक उसकी मूव समझता हूँ। फिर आप आए हैं उस पॉलिटिक्स में आए हैं, फिर तैयार रहें तरीन साहब, मुकदमे भी होंगे, पर्चे भी होंगे, बच्चों पर भी होंगे, आप पे भी होंगे। फिर उससे डट जाए, जैसे नवाज शरीफ साहब डटे हुए हैं, जैसे जरदारी साहब डटे हुए हैं, चौधरी उसमें डटे हुए हैं। फिर बोल्डली फेस करें, फिर ये ना मांगे जी मैं तरीके इंसाफ से इंसाफ मांगना चाहता हूँ, तो मैं जनाब इनसे देखें मेरा क्या कसूर है, मुझे दुश्मन ना बनाए, मैं आपका दोस्त हूँ। फिर ये आप बिजनेसमैन वाली ज़बान आप इस्तेमाल करें, फिर पॉलिटिकल ज़बान इस्तेमाल करें, फिर डट जाएं, खड़े हो जाएं, आपने गलत किया है, सही किया है, जो भी किया है ना, फिर खड़े हो जाएं, हाँ जी आए जी, फिर देखते हैं मैदान भी है, घोड़ा भी है, तलवार भी है। सो एक तरफ मिन्नतें भी हो रही हैं, तरले भी हो रहे हैं जहांगीर तरीन साहब के कि भाई साहब मैं आपका दोस्त, दूसरी तरफ 40 लोग बिठा भी लिए हैं। सो वही कहते हैं कैरेट एंड स्टिक वाला काम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को डरा भी रहे हैं कि आपकी हुकूमत हम गिरा सकते हैं, और इमरान खान साहब के मिन्नतें तरले भी हो रही है। मेरा ये ख्याल है कि अब ये चीज़ें वापस नहीं होगी, जितने दूर चले गए
हैं इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, इनकी वापसी मुझे तो इतनी आसान नहीं लग रही। सो ये तरीन साहब के लिए ये ज़रूर है, उन्हें मेरा ख्याल लंबे अरसे के लिए अकाउंटेबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। और लग यही रहा है जितना उन पर दबाव आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें, कुछ एक्ट्स ऑफ अमिशन एंड कमीशन है जिनका जवाब देना शायद तरीन साहब के लिए मुश्किल हो रहा है, लिहाजा वो पोलिटिकल बैकिंग जो है, पोलिटिकल अपने दोस्त जो है ना उनको सामने ला रहे हैं ताकि दबाव रखा जाए इमरान खान साहब पे और उन पे। ये गिला उनका इस हद तक उनका जायज़ है तरीन साहब का कि भाई साहब सिर्फ मैं अकेला हूँ जिस पे ये अदालतों में पेश हो रहा है, वारंट जारी हो रहे हैं, इंक्वायरीज हो रही है, बाकी किधर है यहाँ पे? आपका मुनीर सलई किधर है? आपके दृश्य किधर है? हारून अख्तर किधर है? आपका हुमायूं अख्तर किधर है? और आपके वहाँ पे आप उस रहीम या खां उसमें ग्रुप में जाए तो मखदूम जो है, खुसरो बुख्तियार, इनके भाई वगैरह किधर है? सो वो ये बात कहने में मेरा ख्याल हक बचाना है, जिस पे उन्होंने शहबाज गिल साहब ने बाकायदा एक रिपोर्ट भी रिलीज़ किया। लेकिन बड़ा फ़र्क है मेरा ख्याल जहांगीर तरीन की और उन बाकी लोगों की, उनमें जो उनकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है। बहरहाल अच्छा हो रहा है, एक चीज़ सामने आ रही है, लोगों को पता चल रहा है कि हु इज़ व्हाट, के कौन ये पॉलिटिकल ये कवर में या एम्बिशंस में बैठ के एक दूसरे को लोग इस्तेमाल कर। पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट यूजिंग द पीपल।